राधे राधे दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग मथुरा वृंदावन की यात्रा में पहुंचे हैं श्री बरसाना धाम में। और अभी हम खड़े हुए हैं श्री लाडली जी के महल में। तो हमारे साथ आज प्रिया शरण पारासर जी हैं ब्रज महिमा चैनल से। तो ये हमको आज गाइड करेंगे, बताएंगे महिमा पूरी। राधे 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 राधे। बरसानो जान्यो नहीं तेने रट्यो न राधा नाम, तो तेने जान्यो कहा या ब्रज को तत्व महान, तो तेने जान्यो कहा या ब्रज को तत्व महान। अगर आपको ब्रज के रहस्य को जानना है, ब्रज के तत्व को समझना है, तो आपको बरसाने को जानना ही पड़ेगा। बगैर बरसाने के जाने आप ब्रज के तत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ त्रिलोक स्वामिनी श्री राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर के साथ साक्षात स्वरूप में विराजती है और बगैर किशोरी जी के ब्रज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज यहाँ आप खड़े हुए हैं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, हमारे रसिकजन कहते हैं ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी। मधुपुरी मथुरा को प्राचीन नाम है, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। तो आज किशोरी जी की कृपा हुई और आप श्रीधाम बरसाना पधारे। यहाँ त्रिलोक स्वामिनी श्री राधा रानी साक्षात विराजती हैं और जो भी भक्त जिस कामना को लेकर के स्वामिनी जी के चरणों में आता है, उसकी सभी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। हमारी स्वामिनी जी को प्राकट्य हुए रावल गांव में कमल के पुष्प प्रातःकाल 5 बजे ब्रजवान बाबा को स्वामिनी जी के दर्शन भाव, उनके मन में बड़ा भाव हो कि वो पुत्री के रूप में किशोरी जी प्राप्त हो। तो वहाँ स्वामिनी जी ने बाबा ब्रजवान की मन के भाव को पूरा करने के लिए प्राकट्य लियो, क्योंकि ईश्वर कभी गर्भ में वास नहीं करता। भगवान कृष्ण को भी अवतार भयो है मामा कंस की जेल में, ना कि जन्म भयो है, क्योंकि परमात्मा कभी गर्भ में वास नहीं करता। तो वहां जब लाडली जी प्रकट भई, बाबा बड़े प्रसन्न हुए। तो बाबा ने फिर वहां से आकर के बरसानो अपने नाम से, प्राचीन जो नाम है बरसाने को, वो ब्रजवानपुर है, ब्रजवानपुर बसायो और बाबा यहीं रहे। ब्रज के राजा हैं ब्रजवान बाबा, और नंद बाबा जो हैं ब्रज के ग्वाला हैं, बहुत बड़े ग्वाला। क्योंकि उस जमाने में बड़े छोटे की जो तुलना होती थी वो गोधन से होती थी, जिसके पास जितनी ज्यादा गैया मैया उतना बड़ा पैसे वाला आदमी। तो नंद बाबा जो थे उस समय बड़े ग्वाल थे और ब्रजवान बाबा जो थे वो राजा थे। तो पहले दर्शन कर लें मंदिर जी, चलिए दर्शन करते आइए। और अब हम पहुंच गए हैं लाडली जी महल के सिंहपुर स्थान पर। यहाँ पर कामधेनु गोपाल गाय के साक्षात स्वरूप में दर्शन है। आइए प्रणाम करते हैं पहले, क्योंकि देखो भगवान कृष्ण को एक नाम जो गोपाल है वो गौ माता के कारण पड़ो। जो गौ को पालन करे वो गोपाल, गौ पालने वाला है। तो यहाँ कामधेनु गोपाल गाय के साक्षात स्वरूप में दर्शन है। और ये चारों थन स्वरूप हैं, जैसे गौ माता के थन होते हैं ना, उसी प्रकार से थन है। आइए प्रणाम करते हैं। जय हो। ये चारों थन के रूप में यहाँ दर्शन होते हैं गौ माता के। आइए अब आगे चलते हैं। और यहाँ हमारी किशोरी जी के चरण चिन्ह हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखला पे किशोरी जी के चरण चिन्ह साक्षात स्वरूप में विराजमान है और बहुत ही प्राचीन ये स्थान है। जो भी भक्त किशोरी जी के दर्शन करके आवे तो फिर यहाँ प्रणाम जरूर करके जाएं। जय हो लाडली लाल की। और यहाँ छोटे से मंदिर के रूप में ब्रह्मा जी महाराज को मंदिर है। अच्छा, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर तो समझ में नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रजमंडल में तीनों ही देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत स्वरूप में विराजमान है। जब भगवान कृष्ण धराधाम पर लीला करने वाले थे तो ब्रह्मा जी महाराज ने 60,000 साल भगवान की तपस्या की कि प्रभु मैं आपकी उन लीलाओं को आनंद रस लेना चाहूं। तो भगवान ने प्रसन्न है कि नहीं, ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या से वरदान दियो कि तुम बरसाने चले जाओ और वहाँ ब्रह्माचल पर्वत के रूप में आप विराजमान हो जाओ। तो यहाँ ब्रह्मा जी जहाँ आप खड़े हैं, ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये ब्रह्मा जी महाराज पर्वत स्वरूप में है। अच्छा, ब्रह्माचल पहाड़ी इस पर्वत को कहा जाता है, जहाँ हमारी लाडली जी विराजमान है। इसीलिए यहाँ पहले ब्रह्मा जी महाराज का छोटा सा मंदिर है। आइए प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज बरसाना में हो गए। हाँ। और बाबा भोलेनाथ नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान है। और साक्षात नारायण गोवर्धन में गिरिराज पर्वत के रूप में विराजमान है। ये तीनों ही देवता ब्रजधाम में पर्वत स्वरूप में विराजमान है। आइए अब चलते हैं लाडली जी महल की तरफ। प्रसाद ले लेते। महाराज जी, सफेद छतरी की क्या महिमा है? प्रभु, सफेद छतरी में हमारी किशोरी जी साल में 3 बार दर्शन अपने भक्तों को देती हैं। ऊपर से डोले में विराजमान होकर के सभी गोस्वामी जन लाडली जी और श्याम सुंदर को लेकर के आते हैं, चांदी सोने के डोले में विराजमान करके।
और साल में 3 बार, एक हरियाली तीज वाले दिन, धूलेडी वाले दिन और राधाष्टमी वाले दिन। उसके पीछे भाव ये होता है कि प्राचीन समय में एक विशेष समुदाय होता था जिसको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी, और भक्त किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। पीछे के इतिहास में भी आप देख सकते हैं कि रसखान जी महाराज जो हुए हैं वो भी अलग धर्म से थे। तो भक्त तो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में हो सकता है। तो अगर मेरा भक्त कोई, स्वामी जी सोचती हैं कि अगर मेरा कोई ऐसा भक्त हो जिसको मंदिर में प्रवेश का अधिकार ना हो, तो ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वामी जी साल में 3 बार अपनी ऊंची अटारी से आती हैं और छतरी में विराजमान होकर के अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और कल जो हरियाली तीज का पावन दिन गया था, और कल भी स्वामी जी, यहाँ आप सजावट देख रहे हैं, हाँ, ये कल मैंने आपसे ये पसंद किया। और ये जो आप महल देख रहे हैं ना, ये नवनिर्मित महल है लाडली जी का। जो प्राचीन महल है वो सामने दर्शन होते हैं उसके, जो कि एक बंजारा हुआ करता था, लाखा नाम का बंजारा, उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ। और चूंकि वो छोटा है तो जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ी तो फिर जगह कम पड़ने लगी। उसके बाद में फिर इस महल का निर्माण हुआ, जो कि लगभग 300 साल प्राचीन है, और वो महल अति प्राचीन है। लाखा बंजारे ने इसका निर्माण कराया। एक बार वो बंजारा सामान की व्यापार के लिए इधर उधर जाते थे, तो अपने ऊंटों पर, गधों पर सामान लाद के वो यहाँ पधारे व्यापार करने के लिए। और बारिश का मौसम, महाराज बारिश होने लगी और उनके ऊंटों पर ऐसा सामान था जो बारिश से खराब हो जाता। तो बड़ी चिंता हुई उनको कि महाराज अब कैसे हो, बारिश होगी तो मेरा सब सामान खराब हो जाएगा। उसके बाद में किसी ने कह दिया कि आप एक यहाँ संत रहते हैं, उनके पास चले जाओ। अगर उन्होंने मना कर दिया तो बारिश नहीं होगी। अब जब वो उनके पास आए, उनका नाम था नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो कि साउथ से आए थे। तो जब उनके पास पहुंचे तो अपनी चिंता को उनके सामने प्रकट किया कि बाबा मैं ऐसे ऐसे चिंतित हूँ, बारिश है बेबारी है, कैसे करूं। तो बाबा बोले जब मैंने कह दिया बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं हुई महाराज। जब वो अपनो व्यापार करके सब सामान बेच के नहीं वापस आयो तो मन में भाव जागृत हुआ, मैं बाबा की कोई सेवा करना चाहूँ। तो बाबा के पास जब लाखा बंजारो पहुंचे, महाराज मैं आपकी कोई सेवा करना चाहूँ, आप कोई आदेश करें। वो हम लोग तो पक्कड़ बाबा जी, हमारी क्या सेवा है, अगर तो सेवा ही करनी है तो लाडली जी के लिए महल बनवा दे। तो उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ। जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं ये नवनिर्मित मंदिर है, ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 साल प्राचीन। तो आइए अब चलते हैं लाडली जी निज महल में। दर्शन हम लोगों ने कर लिए और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। सामने जो विराजमान है, ये सामने जो झूले में आप विराजमान जो दर्शन किए हैं आपने, हमारे प्रिया जी और लालजू हैं दोनों, और उनके बगल में एक सखी ठाकुर जी की तरफ खड़ी हैं और एक सखी किशोरी जी की तरफ खड़ी हैं। जो किशोरी जी की तरफ खड़ी हैं वो तो विशाखा सखी हैं, और ठाकुर जी की तरफ जो सखी खड़ी हैं वो ललता सखी हैं। 2 सखियों के साथ में आज प्यारी और प्यारे दोनों विराजमान होकर के अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। महाराज जी जैसे बरसाना में लठमार होली तो बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? त्योहार तो लगभग ब्रज में सभी जगह सभी त्योहार मनाए जाते हैं, पर जो श्रीधाम बरसाना में जो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं वो एक तो हमारी राधाष्टमी का जन्म महोत्सव, जो कि भादों के महीने में आता है, राधाष्टमी जिसको कहा जाता है। तो राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और दूसरा मुख्य त्योहार है होली का। बरसाना नंदगांव की लठामार होली विश्व प्रसिद्ध है, जो कि संसार में और कहीं ऐसी होली के दर्शन नहीं होते। ये सामने जो आप मंदिर के दर्शन करें, मंदिर है भगवान कुशल बिहारी जी का, और ये एक राजा हुए थे जयपुर नरेश, जिनको माधव सिंह जी कहा जाता था, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और लगभग 450-500 साल पुराना ये स्थान है, जो कि पूरी तरह से राजस्थान शैली में बना हुआ है। तो यहाँ से ये पहाड़ अलग हो जाता है क्या? हाँ, जो आप ये दर्शन कर रहे हैं, जहाँ कुशल बिहारी जी का मंदिर विराजमान है, किशोरी जी का महल विराजमान है, ये ब्रह्माचल पर्वत है। और ये सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं ये एक स्थान है बरसाना का बिलासगढ़, जहाँ भगवान की जोगन लीला हुई है। भगवान ने यहाँ जोगन रूप में अपनी लीला की है। तो वो जो पर्वत आप देख रहे हैं वो विष्णु पर्वत कहा जाता है। अच्छा जी, वो पर्वत अलग, वो अलग है इससे। और ब्रह्मा जी महाराज के जिस प्रकार से 4 मुख होते हैं ना, ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, उसी प्रकार से बरसाना में ब्रह्मा जी के 4 मुखों के स्वरूप में 4 स्थान प्रमुख हैं, जिसमें आप प्रथम स्थान जहाँ हम खड़े हुए हैं इस समय, ये बाबा बरसवान को बरसवानगढ़ है, जिसको भानगढ़ कहते हैं। और ठीक इस मंदिर के बराबर में पीछे दानगढ़ के नाम से मंदिर विराजमान है, जहाँ भगवान के दान बिहारी स्वरूप के दर्शन होते हैं। और तीसरा मानगढ़ के रूप में, जहाँ मान बिहारी सरकार के दर्शन है। और चौथा मोरकुट। ये 4 स्थान ब्रह्मा जी के मुख की तरह हैं, जो कि बरसाना के प्रमुख स्थान हैं। बहुत सही। अभी हम कहाँ चलेंगे आगे? आगे अब आपको लेकर के चलते हैं हम सांकरी खोह। और हमारे ब्रज में एक कहावत होती है कि अगर कोई पूछे कि लाला कहाँ मिलेंगे,
तो महाराज और कहूँ मिले ना मिले पर दो स्थान तो कन्फर्म है। कह तो मोहन खुर सांकरी और कह मोहन नंदगांव। कह तो लाला सांकरी खुर में मिलेंगे या नंदगांव में, कन्फर्म है। चलिए तो हम भी सांकरी खुर, आइए अब चलते हैं सांकरी खुर और वहां के भी आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सांकरी खोर पे। तो महाराज जी यहाँ का थोड़ी महिमा बताइए यहाँ की। ये श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है और सांकरी खोर या स्थान को कहो जाए। सांकरी क्यों कहो जाए? सांकरी को मतलब हो सकरा रास्ता। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये इतना छोटा रास्ता है कि सकरी गली बनी पर्वत की, यहाँ में दो ना समाये। इसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते, एक व्यक्ति एक बार में ही अकेला ही जाएगा। और यहाँ दो स्वरूप हैं पर्वत के। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं और ये पर्वत देख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग पर्वत हैं। ये राधा पर्वत है जो कि गौर वर्ण में है और ये कृष्ण पर्वत है जो श्याम वर्ण में है। इसके प्रत्यक्ष आप दर्शन कर सकते हैं। ये गोरा गोरा पर्वत है, ये काला काला पर्वत। हाँ, दोनों में कलर का हाँ, तो ये कृष्ण पर्वत है और ये राधा पर्वत है। यहाँ सांकरी खुर में मटकी फोड़ लीला प्रमुख है यहाँ की। यहाँ भगवान ने गोपियों की मटकी को फोड़ा क्योंकि ये ऐसा रास्ता था कि यहाँ कई सारे लोग एक साथ नहीं जा सकते। जब गोपियाँ यहाँ से मटकी लेकर के मथुरा के लिए जाती थी दूध दही लेकर के, तो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ ऊपर विराजमान हो जाते थे। और यहाँ से क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं है तो यहाँ उनकी जब टैक्स लिया जाता था, अगर मैं कहूँ आज के समय में तो प्राचीन समय का टोल टैक्स है। अच्छा। जब गोपियाँ यहाँ से जाती थी तो उनसे कर लिया जाता था गोपियों से कि आप मक्खन बेचने दूध दही बेचने जा रही हो तो हमें टैक्स दो। गोपी कहीं लाला एक बात बताओ, ये रास्ता तुम्हारे बाप को जो आप हमसे टैक्स मांगो? तो लाला कहने लगे कि ये हमारे बाप दादा को तो ना है पर हमारो है। आप यहाँ से जाओगी तो हमें मटकी को आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। अब जब गोपी उन्हें टैक्स देवे से मना करें और लाला जिद करे तो यहाँ मटकी फोड़ दे उनकी। अच्छा। ये जो स्थान है और आज भी इस पर्वत की एक विशेष महत्वता है, महिमा है कि आज भी दूध दही की सुगंध इस पर्वत से आती है। अभी भी? जी, 5248 वर्ष पहले यहाँ ठाकुर जी ने लीला की। और रसिक जन तो कहते हैं, महाराज ब्रजवासी भी कहते हैं कि आज भी लाला नित्य लीला करें। जैसो कि मैंने आपने पूर्व में वर्णन करो, कह तो लाला खुर सांकरी और कह मोहन नंदगांव। दो जगह कन्फर्म है कि लाला आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नित्य प्रति हमारे ठाकुर जी नंदगांव से यहाँ पधारें, डेली लीला करें। जी, आज भी देखो एक भाव है रसिक जनन को कि प्रभु की लीला आज भी ब्रज में बंद ना है, परंतु उनको देखो कब जाए, दर्शन कैसे हों लीला के। तो या तो हमारी आंखन पे बहुत मोटो भक्ति को चश्मा लगे तब बा लीला के दर्शन हो, या जिनके ऊपर हमारी श्री जी कृपा करें। ये दो ही रास्ते हैं। और हमारे रसिक जन कहते हैं, चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ हित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। एक बार को चंदा सूरज भी निकलनो बंद है सकें, परंतु ब्रज में हमारी प्रियाजी और लालजू की लीला बंद है जाए, ऐसा कबू है ना सके। तो यहाँ नित्य लीला होती हैं। तो ये जो स्थान है महाराज बड़ो रमणीक स्थान है और बड़ो प्राचीन स्थान है। अब मैं आपको वह स्थान के दर्शन कराऊं, आप प्रत्यक्ष वह चीज को अनुभव करेंगे। और अब हम ठीक वह स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां लाला ने गोपीन की मटकी को फोड़ो। ये वही स्थान है महाराज। और आज भी आप यहाँ हाथ रगड़ के नहीं अगर सूंघोगे तो आपको वो दूध दही की खुशबू आज भी प्राप्त होगी। सही कह रहे हो, प्रत्यक्ष है ना। कोई भी भक्त आकर के दर्शन कर सकता है। बड़े भाव की लीला है, बड़े प्रेम की लीला है। तो सखी इधर कहाँ पे जाती हैं पहले? सखी यहाँ से चिक्सोली गांव है। हमारी किशोरी जी की 8 सखियों में से एक सखी है चित्रा सखी। ये उनको ही गांव है, नीचे उतरते ही पर्वत से। और चिक्सोली गांव से गोपी यहाँ से मथुरा के लिए जाती थी क्योंकि हाँ, तो उधर उस समय में जो बाजार था वो मथुरा में होता था। तो मथुरा में दूध दही मक्खन लेकर के बेचने के लिए इसी मार्ग से निकल करके जाती थी। मेन बाजार जो था हाँ, उस समय वो मथुरा हुआ करता जैसे कि पता है। और वहीं पे कंस का शासन था जी, मथुरा में। जी, राजधानी थी उनकी। राजधानी थी हाँ, तो वहीं मक्खन मिश्री बेचने के लिए अपने जाती थी। और लाला यहाँ विराजमान है जाए। और एक बार की मैं बात कर रहा हूँ, एक और दर्शन यहाँ बड़े प्रत्यक्ष हैं कि एक बार सखियों के साथ में लाला की छीना झपटी है गई महाराज। कि लाला ने जब मटकी फोड़ी तो गोपी उनके पीछे भगी। और जैसे ही लाला या पर्वत पे है कि नहीं भगे तो पैर थोड़ा सा फिसलो और अनबैलेंस हुए तो यहाँ हाथ टेक के नहीं लाला रुके। आप प्रत्यक्ष यह चीज को अनुभव करो। ये हमारे ठाकुर जी को हाथ आज भी यहाँ हस्त चिन्ह विराजमान है। आप लगा के देखो हाथ पूरा। हाँ,
बिल्कुल हाथ का पूरा एक शेप है। ये तो, देखो, मैं तो हमारे ठाकुर जी जब गिरने लगे तो यहाँ हाथ टिका उनका ऐसे, और इसकी सहायता से वो रुके, वो चरण, वो चिन्ह हस्तों के आज भी यहाँ विराजमान है। तो ये यहाँ की महाराज प्रमुख लीला है। और श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है, सांकरी खोर। आगे हम कौन से स्थान पे चलेंगे यहाँ? अब हम चलेंगे महाराज यहाँ से प्रेम वन, जहाँ किशोरी जी और लालजू को प्रथम मिलन भयो है। और वहां जब प्रथम मिलन भयो ठाकुर जी को और हमारी किशोरी जी को, तो प्रेम के बसीबूत उनके आंखों से आंसू बहे, और उन आंसुओं से एक दिव्य सरोवर को निर्माण भयो, जाको नाम है प्रेम सरोवर। वहाँ के दर्शन के लिए हम और आप चल रहे हैं, और वहाँ बड़े ही अलौकिक दर्शन हैं और बड़ो ही सुंदर स्थान है, जाको प्रेम वन कहो जाए। आज की तारीख में वाको जब मुगल शासनकाल हमारे देश में आयो तो कई स्थानों के नाम उन्होंने अपने हिसाब से बदल दिए। तो आज के समय में वह स्थान को नाम है गाजीपुर गांव, परंतु शास्त्रों में वह स्थान को वर्णन जो आवे वो प्रेम वन के नाम से आता है। हमारे ब्रजमंडल में 12 वन और 12 उपवन हैं, जिनमें से एक प्रेम वन है। तो वहाँ प्रिया जी और लालजू को प्रथम मिलन भयो है, वह स्थान के दर्शन के लिए हम और आप चल रहे हैं। आइए। बरसाने से जब आप नंदगांव की तरफ जाते हैं तो 2 किलोमीटर निकलने के बाद बरसाने से आपको प्रेम सरोवर का एक बोर्ड मिलता है मेन रोड पे, और वहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं। देखो जी, वैसे तो संसार में अनेकों सरोवरों को वर्णन आवे, परंतु प्रमुख रूप से जो 4 सरोवर हैं, जिनमें से 3 तो हमारे ब्रजमंडल में हैं। प्रथम चंद्र सरोवर, जहाँ सूरदास जी को गांव है गोवर्धन जी से अत्यंत निकट, जाको पारासोली गांव कहो जाए, वहाँ चंद्र सरोवर विराजमान है, जहाँ प्रभु ने महाराज लीला करी। दूसरी गिरिराज जी की परिक्रमा में एक स्थान आता है जिसको कुसुम सरोवर कहा जाता है, और तीसरी प्रेम सरोवर, और चौथी कैलाश पर्वत पे कैलाश मानसरोवर। ये 4 प्रमुख सरोवर हैं, जिनमें से एक प्रेम सरोवर है। यहाँ प्रिया जी और लालजू को प्रथम मिलन भयो है, और प्रथम मिलन हेवे के बाद में जब मिले हैं प्रिया जी और लालजू, तो प्रेम में जो अश्रुपात आंखन से भयो है, वहां से प्रेम सरोवर को निर्माण भयो। आप पहले तो दर्शन करो प्रेम सरोवर के, कैसे सुंदर सरोवर है। जो छतरियां बनी हुई है, गिन के बताइए आप मुझे कितनी है? 8 है। ये 8 हमारी राधा रानी की सखी है। 8 सखियां किशोरी जी और श्याम सुंदर को घेर के खड़ी हैं, बीच में हमारे प्रिया जी लालजू विराजमान है। उसी भाव के यहाँ दर्शन है। जो 8 छतरी देख रहे हैं, 8 सखियों स्वरूप हैं। ये वाले जो जी, बीच में हमारी युगल सरकार खड़े हैं, और 8 सखियां उनको घेर के खड़ी। हमारे ब्रज में गायो जाए, प्रेम सरोवर छोड़ के तू भटकत क्यों चित्त की चाहन में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठो क्यों करील की छाहन में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, रहबो कर सूदे सुभावन में। मन तोहे मिले, मन तोहे मिले, विश्राम यहीं वृषभान किशोरी के पायन में। तो ये ब्रजवासीन को भाव है। अगर मन को कहीं शांति मिल सकती है तो केवल किशोरी जी के चरणन में। दूसरे शब्दन में कहते हैं, प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, और जहां जहां प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। जहां हमारी किशोरी जी अपने कोमल चरणों को रखती हैं, वहां ठाकुर जी आंख बिछाने के लिए तैयार हैं, अपने पलकों को बिछा देते हैं। तो यहाँ नित्य ही हमारे प्रभु यहाँ लीला के लिए पधारे हैं। और आज भी यह कुंड की ऐसी महत्वता है महाराज कि आज कलयुग को समय चल रहा हो, पति पत्नी मन रहे, अगर हाथ पकड़ के यहाँ में स्नान करें तो प्रेम है जाए, ऐसी महिमा है। और यहाँ की थोड़ी सी लीला को वर्णन करूं। एक बार की बात है, प्रिया जी बरसाने से पधारी और लाला नंदगांव से यहाँ आए, और यहाँ ठाकुर जी किशोरी जी की चोटी बना रहे हैं, पीछे बैठे और चोटी बना रहे हैं। अब एक भौरा आता है और वो बार बार किशोरी जी के मुंह पे आवे, कभी किशोरी जी ऐसे कर दें, कभी ऐसे कर दें। तो एक ठाकुर जी को सखा है मधमंगल, वहां ने देखो कि एक भौरा बड़ो परेशान कर रहे हो हमारी किशोरी जी को, तो एक डंडी लेके आयो। डंडी आप समझे, हमारी ब्रजभाषा में छड़ी जिसको कहते हैं, डंडी कहते हैं। तो एक डंडी लेके आ रहे हो, भगा दियो। अब भगा दियो तो बड़ी खुशी है कि नहीं, कह रहे मैंने मधु को भगा दियो, मैंने मधु को भगा दियो, जोर जोर से चिल्लावे लगे।
और हमारे ठाकुर जी भी को एक नाम है मधुसूदन। तो स्वामी जी ऐसे भाव में ही वासम है कि उन्होंने समझी कि श्याम सुंदर को भगा दियो मधुमंगल ने। अब जब उनने ये चीज सुनी तो महाराज उनकी आंखन से आंसू बहवे लगे। उन्हें देख के नहीं, श्याम सुंदर के आंसू बहवे लगे। लाडली जी ये ध्यान ही नहीं रहे हो कि मेरे पीछे ठाकुर जी मेरी चोटी बना रहे हैं। भाव की लीला है। अब जब किशोरी जी के दर्शन करे रोते भये लालजू ने, तो वो भी रोवे लगे। अब जब लालजू रोते देखे तो वो सखी भी रोवे लग गई, और सखी रोते देखे तो वे उनके ग्वाल वाले भी सब रोवे लगे, सब रोव रहे हैं। और उनकी आंखन से जो जल इकट्ठा भयो महाराज, वो प्रेम सरोवर के रूप में परिणत हुआ। तब बलाई काफी देर के बाद में जब स्वामी जी को ये आभास भयो कि श्याम सुंदर तो मेरे पीछे चोटी बना रहे हैं, तब फिर सब हंसे। तो ऐसी यहाँ की लीला है महाराज, और बड़े सुंदर यहाँ के दर्शन है। लगभग 5250 साल पुरानो ये स्थान है। समय समय पे इन स्थानों को सौंदर्यीकरण होते रहे हो, परंतु स्थान वही प्राचीन है। 5250 वर्ष पुरानो लगभग ये स्थान है, जहाँ आज भी हमारे प्रियाजी और लालजू लीला करें, और अनेकों स्थानों से यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए पधारें। और या की एक और महिमा मैं आपको बताऊं कि ये प्रेम सरोवर कभी खाली नहीं रहे। एक बार एक संत हैं हमारे श्रीधाम बरसाने में विराजे, विनोद बिहारी दास बाबा महाराज, उन्होंने सन 90 में इसका सफाई का कार्य कराया। तो वो चीज़ तो मेरे सामने भी हुई है। तो कई ट्यूबवेल वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह लगा के इसको जल को बाहर निकाला गया। तो जब ये जल बुर्ज के आगे तक पहुंचा तो बाबा को रात्रि में एक देवी ने दर्शन दिए कि बाबा आप जो सफाई को कार्य करा रहे हो ये बड़ा सुंदर कार्य है, आप कराओ, परंतु मेरे अस्तित्व को आप नापने की कोशिश मत करियो। स्वप्न में दर्शन दियो। बाबा ने सुबह ही वो ट्यूबवेल वगैरह सब बंद करा दिए, भैया जितनो आसानी से है सके उतनो कर लो। तो महाराज ये जीवंत स्थान है ब्रजमंडल के, जिनके दर्शन आज समस्त श्रद्धालु प्राप्त करे हैं। और देखो एक चीज और मैं आपसे कहूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज जैसे भाव से आप धाम में पधारोगे आपको वैसे ही लीला के आनंद प्राप्त होंगे। आज देखने को मिले ज्यादातर लोग सेल्फी, घूमनो, खानो पीनो, उसी के लिए लोग पधारते हैं। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रज में आते हो तो उन वास्तविक लीलान के दर्शन और आभास आपको आज भी होगा। तो महाराज जी से अब हम यहीं विदा लेंगे और आगे गहवर वन हम खुद घूमने जाएंगे, देखेंगे। शाम को फिर आपसे मुलाकात होगी, हम लोग नंदगांव चलेंगे तब। जी ठीक है। महाराज जी को हम लोग यहीं राधे राधे बोलते हैं, फिर शाम को मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो। बोलिए लाडली लाल की जय। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं गहवर वन में, और ये बरसाना परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। ये भी जैसे कि निधि वन है वृंदावन में, उसी तरह से ये भी यहाँ पे तुलसी का वन है और काफ़ी घना वन है। गहवर का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पे ये इतना घना जंगल है, आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं, अभी भी बहुत घना जंगल है। तो ये इतना घना जंगल है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, इसीलिए इस जगह को गहवर वन बोला जाता है। और कहते ये हैं कि श्री जी ने ये अपने हाथों से लगाया था। आज भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पे वृक्ष हैं जो काफ़ी प्राचीन वृक्ष हैं। तो इसकी जो महिमा है वो हमें वहाँ पे महाराज जी ने बताई थी। बगल में ही श्रीधाम बरसाना में गहवर वन से नीचे उतर के नहीं एक जगह है गहवर वन। गहवर का मतलब होता है गहरा वन। गहरो ऐसो महाराज जाको सूर्य को प्रकाश भी नीचे नहा पावे, इतनो गहरो वन, जहाँ की एक एक लता को, एक एक वृक्ष को हमारी किशोरी जी ने अपने हाथन से लगाया। तो एक दिन वहाँ लीला कर रहे ठाकुर जी। लीला तो अनेकों रोज ही हुए हैं, पर एक ना स्वामी जी के मन में पता ना कहा भाव प्रकट भयो, तो लालजू ते कहवे लगे लालजू हमारी आपकी लीला तो नित्य ही हुए, पर आज हम और आप लीला करेंगे परस्पर श्रृंगार की लीला। परस्पर को मतलब आप हमारो श्रृंगार करो, हम आपको श्रृंगार करें, और दोनों आमने सामने बैठ जाएं। लालजू ने प्रिया जी को श्रृंगार करो, प्रिया जी ने लालजू को श्रृंगार करो। जब श्रृंगार पूरा भयो तो एक माता की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, अगर चुन्नी भी अगर उड़ेंगी तो पूछें बताओ हम कैसे लगे, एक स्वाभाविक हुए। तो प्रिया जी कहने लगी लालजू से कि लालजू हमारा श्रृंगार तो पूरा है गयो, अब आप बताओ हम कैसे लग रहे हैं। तो हमारे लालजू हाथ जोड़ के बोले स्वामी जी मैं तो आपके चरणन को वर्णन कर सकूं, आपके मुख कमल को वर्णन करूं, इतनी तो सामर्थ्य ही ना है मेरी। तो किशोरी जी कहने लगी देखो लाला ये सब बेकार की बातें हैं, लीला में को का को गुसैया, लीला में कोई छोटो बड़ो ना हो, लीला में सब समान हो, आपको वर्णन करना पड़ेगा। अब जब स्वामी जी को आदेश भयो तो लालजू मना कैसे करें। तो इधर उधर उन्होंने निगाह जब दौड़ाई कि काय चीज थे मैं उपमा इनके रूप की दूं, तो जंगल है गहवर वन,
तो वहाँ कोई चीज ऐसी दिखाई नहीं दी। ऊपर जब निगाह गई तो हमारा चंद्रमा शोभामान है पूर्णमासी को। तो किशोरी जी थे लालजू कहने लगे, स्वामी जी आज आप ऐसी सुंदर लग रही हैं जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह। तो जब स्वामी जी ने ये बात सुनी कि आपको मुखकमल चंद्रमा की तरह लग रहे हो, तो किशोरी जी रूठ गए कि आपने देखो हमारो आपको तो प्रेम निरंतर बढ़े महाराज, और आपने उपमा दी तो चंद्रमा की जो घटे भी है और बढ़े भी है। और दूसरी बात, चंद्रमा जहां में स्वयं से दाग है, वाकई उपमा आपने हमारी करी। यह बात को सुन के स्वामी जी रूठ गए, मान कर लिया, और वहां से जाके नहीं मान मंदिर पे बैठे। मानगढ़ जाए को जाए, मान माने रूठना और गढ़ माने किला। मतलब रूठी तो ऐसी रूठी कि फिर मनी नहीं। लालजू अब बेचैन भाई, जब स्वामी जी ना बिना किशोरी जी के तो लाला को भी मन ना लगे। अब शकीन ते पतो करी स्वामी जी कहेंगे, मैं स्वामी जी गुस्सा करके बैठी है मानगढ़ पे। तो देखो एक चीज मैं आपसे क्लियर कर दूं, हमारे लालजू की भी सामर्थ्य ना है कि किशोरी जी के डायरेक्ट दर्शन करने। जब स्वामी जी के दर्शन करने हो ना लाला, तो पहले सखीन से निवेदन करें, सखियों मेरे ऊपर कृपा कर दो और मुझे स्वामी जी के दर्शन करा दो। इतनी सामर्थ्य हमारे ठाकुर जी की ना है कि डायरेक्ट जाके किशोरी जी से मिल लो। तो उन सखीन से कही कि आप हमारा एक संदेश वहां तक भेज दो, आप हमारा एक संदेश लेके जाओ कि लाला आपको याद कर रहे हैं, लाला बड़े बेचैन है। सखी संदेश लेके स्वामी जी के पास गई। स्वामी जी ने कही लाला से कह दो कि हमें कोई बात नहीं करनी, आप चले जाओ यहाँ से, ऐसे क्रोध में। अब स्वामी जी के पास से आई सखी और लाला को बता दिया है कि नहीं है कि ऐसे ऐसे स्वामी जी कह रही हैं। अब लाला बोले सखियों एक बार और चली जाओ। इतनी बात सुन के नहीं है, सखी भी क्रोध में आ गई। महाराज आपने हम पागल समझ रखे हैं, आप उधर भेज दो, स्वामी जी इधर भेज दें, आप जानो और स्वामी जी जाने, हमें कोई मतलब ना है। नहीं सखी एक बार और कृपा करो, आप एक संदेश और भेज दो। आप एक बात जाके कह दो, स्वामी जी मोरकुटी पे बड़ो कोई भारतीय मोर आयो और वो बड़ो सुंदर नाचे, आप लेवाए के ले आओ उन्हें। भाई ठीक है। तो अब साहब स्वामी जी के पास सखी पहुंची। स्वामी जी हमने ऐसे सुने हो कि हमारी मोरकुटी पे, क्योंकि वहां हमारी किशोरी जी 8 सखियों के साथ रोज ही मां मोरन को दानों खवाबे के लिए जाएं। तो सखी कहने लगी कि आज हमारी मोरकुटी पे कोई बाहर से मोर आयो, किशोरी जी बड़ो सुंदर नाचे। तो स्वामी जी कहने लगी ऐसो है, अगर ऐसी बात है तो आप ऐसो करो, चलो, और अब खाली हाथ थोड़ी चलोगे, कछु लेके चलो, लड्डू वगैरह जो खवाएंगे हम मोरन ने। और सखी ने लेके नहीं स्वामी जी मोरकुटी पधारे। मोरकुटी पे लाला पहले ही मत तैयार है, मोर बन के नहीं है। अब महाराज लाला ने नाचना शुरू करे स्वामी जी के सामने, नाचते भय आमे, कूदते भय आमे, और स्वामी जी के हाथ से लड्डू छीन के खा जाए और फिर जाके नाचे। स्वामी जी बोली ये तो बड़ो कोई बाहर को मोर है, ये हमारा मोर तो नहीं है जो रोज वाले मोर है। स्वामी जी ने थोड़ा सा ध्यान करके देखो तो उनसे कोई बात छुप थोड़ी सके, तुरंत पता चल गई ये मोर नहीं है, ये तो ठाकुर जी साक्षात हैं। अब तो स्वामी जी इतनी प्रसन्न भई, लाला को मोर के रूप में गोदी में बिठायो, अपने हाथन से श्री हाथन से लड्डू पवाए, और फिर किशोरी जी भी मोर बन के नाची। तो ये गहवर वन की लीला है महाराज। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये गहवर वन है, और आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। शाम को हम लोग जाएंगे नंदगांव, जहाँ के आप लोगों को एक अलग से दर्शन कराएंगे, और जो स्वामी जी हमारे साथ थे वो हमें फिर से ज्वाइन करेंगे शाम को। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता है आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।